आ रही है, आवाज आ रही है? अच्छा, हमने 3D व्यूज बनाए थे। हमने आइसोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक और ऑब्लिक व्यू। तो हमने जब ये बना रहे थे तो हमने एक डिस्कशन किया था कि ये सारे मैकेनिकल व्यूज हैं, इनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप अगर बनाना चाहें ये व्यूज तो आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से या कैमरे की आंख से या किसी भी तरह से आप इसको देख नहीं सकते। फिर उसमें हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि हमारे पास, जो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यूज होते हैं। जब भी आपकी आंख कोई चीज देखती है तो वो पर्सपेक्टिव में देखती है। जिसकी एग्जांपल अगर आप ये ले लें कि आप हॉल को यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला जो कॉलम है ये हमें बड़ा नजर आता है। ग्रेजुअली जब आप डिस्टेंस पे जाते जाते हैं तो ये छोटा होता चला जाता है। कि अगर आप इसको ड्रॉ करें कि एक कॉलम यहाँ बना हुआ है तो आपको डिस्टेंस में जाते जाते ये कॉलम छोटे होते चले जाएंगे। ऐसे ही दिखता है। या आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो बिल्डिंग के सामने आप खड़े हों तो वो बिल्डिंग आपको इस तरह से नजर आ रही होती है। इसका फ्रंट पार्ट लंबा होता है और दूसरा पार्ट हमें बिल्डिंग्स इस तरह से नजर आती है। ये एक तरह लंबा होगा फिर इस तरह से छोटा होता चला जाएगा। इस व्यू को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव बहुत सारी टाइप्स के होते हैं और पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है हमारा किस चीज के ऊपर, वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट जहां ये सारी लाइन जाके कन्वर्ज हो रही है। ये लाइन जा रही है कहीं एक पॉइंट के ऊपर, गायब हो जाएगी। ये लाइन आ रही है, ये एक पॉइंट पे गायब हो जाएगी। इसी तरह ये लाइंस जा रही हैं, ये एक पॉइंट के ऊपर जाके सारी लाइंस आपस में मिल जाएंगी। उसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। पर्सपेक्टिव जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यानी ये दोनों पर्सपेक्टिव डिपेंड करेंगे वैनिशिंग पॉइंट्स के ऊपर। यानी अगर एक वैनिशिंग पॉइंट है तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा, और अगर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। 1 पॉइंट की कोई एग्जांपल? सामने बनी हुई, या रोड पे आप खड़े होते हैं तो आप सामने खड़े हो तो रोड आपको ऐसी नजर आ रही होती है। ऐसी देखी है रोडें या कभी नहीं देखी? ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल? जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें 3-4 चीजों का ख्याल रखना होता है। पहली चीज हमारा स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां से खड़े होके आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को देख रहे हैं। यानी अगर मैं यहां खड़ा हूं और क्लास मेरे सामने है तो ये मेरा स्टेशन पॉइंट है। हम स्टेशन पॉइंट यूजुअली अपनी शीट के सेंटर में रखते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये मूव कर सकता है। हम राइट पे भी जा सकते हैं, लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, तो ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन जब हम अभी ड्रॉ करेंगे तो स्टेशन पॉइंट हमारा शीट के सेंटर में होगा।
सेकंड चीज, कोन ऑफ विजन। कोन ऑफ विजन क्या चीज होती है? इस पे तो हमने बात की थी 3D उसके अंदर। हमारी आंख चारों 360 पे नहीं देखती। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे ये नहीं नजर आ रहे बच्चे, यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो ये मुझे नहीं नजर आ रहे, इसी तरह ये भी नजर नहीं आ रहे। मुझे एक सर्टेन इसकी ये बच्चे नजर आ रहे हैं और ये नजर आ रहे हैं, तो मेरा कोन ऑफ विजन ये है। ठीक है, तो हम जब एक जगह स्टेशन पॉइंट पे खड़े होते हैं तो हम स्टेशन पॉइंट से अपना कोन ऑफ विजन ड्रॉ करते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे अपना ड्रॉ करने के लिए वो उस कोन ऑफ विजन के अंदर होगा, तभी हमें नजर आएगा। लेकिन अगर हम ये करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने ड्रॉ किया अपने कोन ऑफ विजन के बाहर, तो वो नेचुरली हमारे व्यू से बाहर चला गया, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो कभी ये होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्केल क्या है, या मैंने कोई साइज दिया हुआ है, तो अब आपने ड्रॉ किया तो पता चला कि जी ये है मेरे कोन ऑफ विजन से बाहर जा रहा है, तो आपको इसका स्केल रिड्यूस करना होगा, उसकी प्लेसमेंट देखनी होगी कि प्लेसमेंट कहाँ रखनी है मुझे, तब जाके जब वो आपके कोन ऑफ विजन के अंदर आएगा फिर जाके वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो सकता है सही प्रोपोर्शंस के साथ। क्योंकि पर्सपेक्टिव में प्रोपोर्शंस का बहुत मसला आएगा, हर एक की शीट अलग होगी। मैं सिर्फ आपको पोजीशंस बताऊंगा कि आपने ऑब्जेक्ट को अपने कोन ऑफ विजन के राइट साइड पे रखना है या कोन ऑफ विजन के लेफ्ट साइड पे रखना है, कहाँ रखना है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आप अपने हिसाब से खुद प्लेस करेंगे। तो जब आप प्लेस करेंगे एक ऑब्जेक्ट को तो उसके हिसाब से आपका व्यू जो बनेगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये टेबल मेरे सामने रखी है, मैं यहाँ बैठा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, तो मैंने अगर मुझे कहा कि जाए टेबल ड्रॉ करनी है तो मैंने इसको अपने सामने इस जगह पे प्लेस किया है और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हो सकता है कोई और स्टूडेंट जो है वो इसको यहाँ पे प्लेस करे तो उसका व्यू फर्क हो जाएगा। अब ये बिल्कुल मेरे सामने है, तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूंगा तो इसका प्रोपोर्शन ड्रॉ करने में उस पीछे वाले से बड़ा होगा, तो इसका स्केल बड़ा होगा जब ये ड्रॉ होगी, अगर वो ड्रॉ होगी तो उसका स्केल छोटा होगा, साइज छोटा होगा। तो इसका ये मतलब है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेशन पॉइंट के करीब करते चले जाएंगे उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। एक नेचुरल फिनोमेना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को करीब से देखोगे तो वो बड़ा नजर आएगा, जितना डिस्टेंस से देखोगे उतना वो छोटा नजर आएगा। क्लियर है? कोन ऑफ विजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो कोन ऑफ विजन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक, ये अभी हम कंस्ट्रक्शन शीट की ड्रॉ करेंगे कि कोन ऑफ विजन अगर हमारी आई सेंटर में है, ये स्टेशन पॉइंट है हमारा, तो हम एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वी ड्रॉ करते हैं जिसका इंटरनल एंगल 45 डिग्रीज का होता है। मैं इंटरनल टोटल एंगल की बात कर रहा हूं, यहां से 45 डिग्रीज नहीं कह रहा, मैं टोटल 45 डिग्रीज कह रहा हूं। यानी सेंटर लाइन है 22.5 राइट साइड पे और 22.5 लेफ्ट साइड पे, ये हमारा कोन ऑफ विजन होगा जब हम अपनी शीट्स ड्रॉ करेंगे। कोन ऑफ विजन के बाद हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट अभी मैंने बताया कि वो पॉइंट होता है जहां पे जाके आपकी जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीजें हैं, उनकी जो लाइंस हैं वो जाके कन्वर्ज हो रही हैं। सारी पॉइंट, सारे लाइन, सब चीजें जाके उन पॉइंट्स के ऊपर खत्म हो जाएंगी, वहां से मिलेंगी जाके। जब आप 2 पॉइंट्स बनाएंगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे तो 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे, और जब 1 पॉइंट बनाएंगे तो 1 होगा। हम आज की क्लास में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक्सटर्नल का मीन्स के कोई भी अभी ये हम इंटीरियर अंदर बैठे हुए हैं घर किसी बिल्डिंग के, हम जो आज काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव
किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल एक्सटीरियर साइड से देखने के लिए। उसकी क्या चीजें, क्या डिटेल्स होंगी, हम वो बात करेंगे अगली क्लासेस में। अभी 2 या 3 क्लासेस हम इसी पे काम करेंगे 2 पॉइंट पे। फिर हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे और फिर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जब हम एक्सटीरियर वाला या इंटीरियर पढ़ लेंगे, फिर हम ये चारों पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करेंगे, यानी 2 पॉइंट इंटीरियर एक्सटीरियर, 1 पॉइंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये हमें हेल्प करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, इससे तुम लोगों की ड्राइंग्स पे बहुत फर्क पड़ेगा। जब तुम ड्राइंग करना जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम अभी जितनी भी तुम लोगों ने ड्राइंग्स की हैं, जो मैंने देखी हैं, उसमें तुम्हारी लाइंस उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज नहीं होती। तुम लोग सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते हो कि अगर ये हमें पीछे से छोटा नजर आ रहा है, ये आगे से बड़ा नजर आ रहा है, तो ये क्यों नजर आ रहा है, ये लाइंस कहाँ जा रही हैं, हम वो डिटेल्स पढ़ रहे हैं अब। तो वैनिशिंग पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज राइट एंड 45 डिग्रीज लेफ्ट दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम अपने वैनिशिंग पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे ये मैं भी आगे बताता हूं आपको। अच्छा, जब हम ये तीनों पॉइंट्स बनाते हैं उससे पहले हम अपनी शीट के ऊपर 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं। उन 3 लाइंस की सिर्फ एक लाइन है जिसकी एक प्लेसमेंट डिसाइडेड होती है, बाकी किसी भी लाइन की कोई प्लेसमेंट फिक्स नहीं है कि वो लाइन कहां पर होगी। उसमें एक लाइन होती है हमारी पिक्चर प्लेन, सेकंड लाइन होती है हमारी ग्राउंड लाइन और थर्ड होती है हमारी होराइजन लाइन। ये तीनों इमेजिनरी लाइंस हैं। ये रियल लाइफ में तुम्हें ढूंढने जाओगे तो शायद होराइजन लाइन कहीं दिख जाएगी, बाकी लाइंस। होराइजन लाइन देखी है कभी किसी ने? देखिए, समंदर में जाते हो, एक पॉइंट नजर आता है जहां पे समंदर और आसमान मिल रहे होते हैं, या आप जहाज में कभी ट्रेवल करते हैं तो आपको एक जगह नजर आती है जहां पे जमीन और आसमान जाके मिल रहे होते हैं। वो लाइन जो आपको नजर आती है उसको हम कहते हैं होराइजन लाइन, ठीक है। ग्राउंड लाइन, जहां मैं जमीन पे खड़ा हूं, ये ग्राउंड है, ये है ग्राउंड लाइन। पिक्चर प्लेन कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पिक्चर प्लेन को हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं अपने स्टेशन पॉइंट से ऊपर। अगर हम स्टेशन पॉइंट अपना शीट के बॉटम पे ले रहे हैं तो हम होराइजन लाइन इससे ऊपर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी। मतलब मैं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहां होगी, कहीं भी होगी। इतने डिस्टेंस पे होगी कि मेरा ऑब्जेक्ट या मेरी कॉम्पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरी कोन ऑफ विजन के अंदर आ जाए, बस इतनी दूर होगी। यानी अगर मैं यहां खड़ा हूं और जहां ये शामिर बैठा है इधर पिक्चर प्लेन है, तो ये कोन ऑफ विजन के अंदर ये टेबल पूरी फिट हो जानी चाहिए। अगर ये फिट नहीं हो रही तो फिर मैं अपना पिक्चर प्लेन आगे पीछे मूव करूंगा, ठीक है। कोई फिक्स वो नहीं है कि जी मैंने इतने डिस्टेंस पे यहां से 10 यूनिट्स पे रखना है, 5 यूनिट्स पे रखना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर है? पिक्चर प्लेन स्टेशन पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे होगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका टॉप व्यू जो हम ड्रॉ करेंगे वो उस कोन ऑफ विजन के अंदर पूरे का पूरा आ जाए। ये डिस्टेंस होगा पिक्चर प्लेन का। बाकी कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है कि इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। वो लाइन थ्रू एंड थ्रू बनेगी इस एज से इस एज तक। पिक्चर प्लेन का मेन काम ये होता है कि जो भी लाइन आपकी स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट को टच करते हुए
ऊपर जा रही हैं, ये लाइंस जितनी भी जा रही हैं, ये जैसे ही पिक्चर प्लेन को टच करेंगी ये स्ट्रेट हो जाएंगी। मींस ये लाइन जा रही है एंगल के ऊपर, जैसे ही ये पिक्चर प्लेन को टच करेगी ये वहां से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। इसका ये काम है इस लाइन का। ये आपको अपने ऑब्जेक्ट की लाइंस जो है वो या कॉर्नर्स को ड्रॉ करने में या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसका ये काम है। ठीक है, पहली लाइन हो गई, क्लियर है, समझ में आई। पिक्चर प्लेन का काम होता है जितनी भी लाइंस आप अपने स्टेशन पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं टच करती, क्योंकि हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम जब कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम स्टेशन पॉइंट से देख रहे हैं। अब ये मुझे टेबल नजर आ रही है तो इसके मुझे 4 कोने नजर आ रहे हैं, तो मेरी आई फर्स्ट कॉर्नर पे जा रही है और फर्स्ट कॉर्नर से आगे जाएगी, तो मैं इसको पेपर पे लाइंस के थ्रू शो करता हूं। जाहिर सी बात है, जो भी चीजें मैं अब आंखों से तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, तो मैं पेपर पे ड्रॉ करूंगा। जब मैं पेपर पे इस कॉर्नर को ड्रॉ करने के लिए स्टेशन पॉइंट से कैसे दिख रहा है, मैं स्टेशन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसके कॉर्नर को टच करती हुई पिक्चर प्लेन तक जा रही है। अब वो लाइन जाहिर सी बात है ये एंगल पे जा रही है या इस एंगल पे जा रही है, दोनों कॉर्नर इस तरह से नजर आ रहे हैं मुझे, तो ये दोनों लाइन इस तरह से ऊपर जा रही हैं। तो ये जैसे ही ऊपर जाके पिक्चर प्लेन पे टच करेंगी वहां से ये स्ट्रेट हो जाएंगी। यानी अगर यहां पे पिक्चर प्लेन ड्रॉ हुआ है तो ये लाइन जैसे ही यहां आई ये लाइन स्ट्रेट हो गई। क्या बोला, क्या क्यों, मतलब पिक्चर प्लेन का काम ही यही है स्ट्रेट करना। तो मैंने यही कहा कि ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये आप जब ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्लिक व्यू कहीं देखा तुमने जिंदगी में? दिख ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी। लेकिन एक चीज है जो आप ड्रॉ करते हैं, जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक रिक्वायरमेंट है आपकी। ये एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं इस पर्सपेक्टिव वाले, जब हम पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं तो हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं क्योंकि ये सारे सवाल आते हैं। तो हम इसीलिए इसको ओपन रखते हैं कि आप इसमें कभी पिक्चर प्लेन के बगैर ड्रॉ करके देखें क्या चीज बनती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है। आप पिक्चर प्लेन के साथ प्ले करें, पिक्चर प्लेन को आप स्टेशन पॉइंट के करीब ले जाएं, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएं, फिर क्या बनेगा? पिक्चर प्लेन सबसे पहले बनेगी और पिक्चर प्लेन के बाद बनेगी ग्राउंड लाइन। सेकंड लाइन जब आप पिक्चर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो पिक्चर प्लेन के बाद बनेगी आपकी ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन पूछे, मैं भी आपको पूरी शीट की कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा। मैं भी आपको सिर्फ वो टर्म सिखा रहा हूं जो हम पढ़ने वाले हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं सिखा रहा। पूरी शीट की कंस्ट्रक्शन मैं अभी इस पे करूंगा। देखो हमारे पास शीट पे सिर्फ 2 ही एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। तो हम एक्स एक्सेस के ऊपर तो सेंटर में ले रहे हैं उसको, और वाई एक्सेस पे ऊपर जा रहे हैं, तो जेड एक्सेस तो यहां मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो जेड एक्सेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी शीट के ऊपर, तो मेरी शीट पे तो सिर्फ 2 ही एक्सेस हैं। जब मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लूंगा तो उसके अंदर, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर 3 एक्सेस नजर आएंगे मुझे। तो वो 3 एक्सेस में से 2 एक्सेस जो होंगे वो तुम्हारा वेनिशिंग पॉइंट डिसाइड कर रहा होगा कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। और फिर जो स्ट्रेट लाइन होगी जो इसको होराइजन लाइन सीधा कर रही है, वो होराइजन लाइन तुम्हारा जेड एक्सेस बने। ये तुम लोगों में से किसी की समझ में नहीं आया सिवाय उसके। और मेन ऑब्जेक्ट मैंने यही बताया, पिक्चर प्लेन और स्टेशन पॉइंट इतने डिस्टेंस पे होंगे कि तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ड्रॉ, जो टॉप व्यू बनाऊंगा मैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कोन ऑफ विजन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कोन ऑफ विजन में सिर्फ टॉप व्यू बनेगा, सिर्फ टॉप व्यू बस। वो टॉप व्यू को तुम्हारे कोन ऑफ विजन के अंदर ऐसे होना चाहिए कि उसकी पिक्चर प्लेन और स्टेशन लाइन के बीच में आए, या इन दोनों के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू पूरा आ जाए। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट तुम्हारी शीट के ऊपर ग्राउंड लाइन के ऊपर बन जाए, तुम्हारी होराइजन लाइन और स्टेशन पॉइंट के ऊपर आ जाए, या इस पूरी शीट के ऊपर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इसकी। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्ट जब ड्रॉ हो जाएगा उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो कहां बनेगा, वो कहीं भी बन सकता है। और इवन के जब तुम बना रहे होगे, या इवन मैं जब बना रहा हूँ मुझे भी नहीं पता होता ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, वो लाइंस खुद उसकी जो है वो डिफाइन करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे बनेगा, ये लाइन यहां से आके यहां मिल रही है तो ये ऑब्जेक्ट यहां बन जाएगा। डिपेंड करेगा तुम्हारे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट स्टेशन पॉइंट से कितनी करीब है, स्टेशन पॉइंट से जितनी दूर होगी उतना छोटा बनेगा, करीब होगी उतना बड़ा बनेगा, राइट पे है तो अलग बनेगा, लेफ्ट पे है तो अलग बनेगा, थोड़ा सा राइट पे है तो अलग बनेगा, थोड़ा सा लेफ्ट पे है तो अलग बनेगा। हर एक एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट की शेप वेरी करेगी। इसीलिए जितने, अगर 70 बच्चे हैं तो 70 बच्चों में से 70 का ऑब्जेक्ट या शीट जो होगी वो डिफरेंट होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा एग्जैक्टली सेम शीट दूसरी बना के ले आए, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें हमारे लिए बड़ी आसानी होती है जब चेकिंग के अंदर कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक जैसे आ जाएं तो ये मुमकिन ही नहीं है, इसका मतलब है वो शीट कहीं और से आई है। तो ये बहुत आसानी होती है पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा जो मुश्किल इस सेंस में होता है कि उसके अंदर आपको लवाजमात कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू पूरी ड्राफ्टिंग की जितनी भी हमने अब तक पढ़ा है, इंतहाई जो बोरिंग क्लासेस होती हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। और इसके बाद अभी हम जो असाइनमेंट करेंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। कहाँ थे? ग्राउंड लाइन, पिक्चर प्लेन बन गया। उसके बाद ग्राउंड लाइन। पिक्चर प्लेन और ग्राउंड लाइन के अंदर भी कितना डिस्टेंस होता है कोई स्पेसिफाइड नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्पेसिफिक डिस्टेंस रख सकते हैं। एप्रोप्रिएट किताबों में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। अब एप्रोप्रिएट की क्या डेफिनेशन है ये नहीं पता। अब आप उसको 4-5 यूनिट्स ऊपर रख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं, इतना ऊपर रख रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट के शेप और प्रोपोर्शंस में फर्क करता चला जाएगा। जैसे जितना जितना डिस्टेंस होगा उसमें आपकी प्रोपोर्शन फर्क आती जाएंगी। ठीक है, यानी ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर होंगी इसका कोई चीज फिक्स नहीं है। तो स्टेशन पॉइंट हमारा नीचे बिल्कुल जमीन पे, शीट पे। आपकी कैप्शन लाइन के ऊपर स्टेशन पॉइंट होगा बस। हाँ, कितना ऊपर होगा? नहीं, मैंने बताया है कितना ऊपर होगा। इतना होगा कि आपका जो टॉप व्यू है वो आपकी पिक्चर प्लेन उसकी कोन ऑफ विजन के अंदर आए और आपका पिक्चर प्लेन उसके ऊपर हो, इतना डिस्टेंस होगा। ग्राउंड लाइन का काम क्या है? ग्राउंड लाइन का एक ही काम है। ग्राउंड लाइन का काम यह है कि उस पर आपकी हाइट ली जाती है कि आप किस ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है वो कहां से डिटरमिन करते हैं? जमीन से। ठीक है, मैं कहां से खड़ा हूं, मेरी हाइट कहां से होगी? फ्लोर से, यानी ग्राउंड से मैं कितना ऊपर हूं ये डिपेंड करेगा, वो ग्राउंड लाइन डिसाइड करेगी। तो मैं इस ग्राउंड लाइन से सिर्फ यूज करूंगा इसको अपनी हाइट लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी एक काम होगा। थर्ड लाइन जो हमारी होगी वो डिपेंड करेगी ग्राउंड लाइन पे। होराइजन लाइन,
हमारे पर्सपेक्टिव मैंने बताया कि डिपेंड करते हैं वैनिशिंग पॉइंट्स के ऊपर और डिपेंड करते हैं होराइजन लाइन के ऊपर। होराइजन लाइन हमारी डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा व्यू है। ये वार्म आई है, ये ह्यूमन स्केल है, ह्यूमन आई है, या ये बर्ड्स आई व्यू है। तीन तरह के व्यूज एग्जिस्ट करते हैं। एक व्यू होता है वार्म्स आई व्यू, यानी इंसेक्ट का व्यू। जब ये आपकी होराइजन लाइन आपकी बिल्कुल ग्राउंड लाइन के साथ चिपकी हुई होगी या एक आध यूनिट ऊपर होगी, तो ये आपका वार्म्स आई होगा। यानी अगर मैं यहां खड़ा हूं और कोई वहां जमीन पे लेटा हुआ मुझे देख रहा है, तो उसको क्या व्यू नजर आएगा? जिस तरह आप बिल्डिंग्स को देखते हैं। अगर आप हबीब बैंक टावर, हबीब बैंक प्लाजा के सामने खड़े हो जाएं और आप उसको यूं करके देखेंगे, तो वो आप वार्म्स आई व्यू ले रहे हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग के स्केल के हिसाब से एक कीड़े की तरह से नीचे से देख रहे हैं। या आप बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो जाएं, तो आपको क्या व्यू मिलेगा? ठीक है। सेकंड आता है ह्यूमन स्केल, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की जो हम होराइजन लाइन की प्लेसमेंट रखते हैं, वो ग्राउंड लाइन से तकरीबन 5.5 यूनिट्स या 6 यूनिट्स की हाइट पे, 6 यूनिट भी रख सकते हैं आप, यानी 6 फीट। 1 यूनिट इज कंसिडर्ड एज 1 फीट। तो 5.5 यूनिट्स जिस स्केल पे भी ड्रॉ कर रहे हो तुम, उसके हिसाब से 5 यूनिट। एक चीज का ख्याल रखना है, जिस स्केल के ऊपर आपने अपना टॉप व्यू ड्रॉ किया है, ये डिस्टेंस उसी स्केल के हिसाब से लिया जाएगा, और इसकी जब हाइट ली जाएगी तो वो भी इसी स्केल के हिसाब से ली जाएगी। ये नहीं कि मैं अपना टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं हाफ के स्केल के ऊपर, और ग्राउंड लाइन के ऊपर जो हाइट ले रहा हूं वो मैं फुल के स्केल पे ले रहा हूं, या मैं क्वार्टर के स्केल पे ले रहा हूं। ये नहीं होगा। अगर हाफ के स्केल पे है तो हाफ के स्केल पर ही हाइट होगी, और क्वार्टर के स्केल पे तो क्वार्टर के स्केल पे होगी। अगर हाफ के स्केल पे ड्रॉ हुआ है, तो ह्यूमन स्केल के लिए ग्राउंड लाइन से होराइजन लाइन का डिस्टेंस उसी स्केल के हिसाब से 6 यूनिट या 5.5 यूनिट्स लिया जाएगा। क्लियर है ये चीज? यहीं पे सारी गलतियां होंगी, इसी पॉइंट के ऊपर जो मैं बता रहा हूं। जब आपकी लाइंस मैच नहीं करेंगी या ऑब्जेक्ट अजीब सा बनेगा, तो वो इसी वजह से बनेगा कि या तो आपने स्केल में गलती की होगी या आपने उसकी प्लेसमेंट में गलती की होगी। एक चीज और पिक्चर प्लेन का मैं बता दूं कि पिक्चर प्लेन पे जो लाइन सीधी होती है, वो ऊपर जरूरी नहीं है सीधी हो, नीचे भी ऐसी ही सीधी होती है। कि अगर आप ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, ऊपर से एक लाइन आ रही है, अब आपको उसको पिक्चर प्लेन की लाइन को कट करना है, तो अब आप ये कहेंगे आके कि सर वो तो पिक्चर प्लेन के नीचे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो कहां गई लाइन? तो वो लाइन यहां से नीचे तक आ रही है। तो अगर आपकी कोई लाइन ऊपर से आती है और वो इस पॉइंट पे आती है और आपको इसको कट करना है, तो आप इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये अभी हम बात करेंगे। सबर से, सब सबर से बैठे। अभी सिर्फ हमें 45 मिनट हुए हैं, जस्ट 45 मिनट्स। इट्स अराउंड 2 घंटा 2.5 घंटा, तो रिलैक्स। यहां तक क्लियर है? वार्म्स आई व्यू, ह्यूमन स्केल। तीसरा व्यू बर्ड्स आई व्यू के लिए आपके रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट से ऊपर चले जाएं। ठीक है। अगर मैं इस वीएस को ड्रॉ कर रहा हूं, तो वीएस की हाइट लेट सपोज अगर 50 फीट है, तो मैं अपने होराइजन लाइन को ग्राउंड लाइन से 50 फीट ऊपर रखूंगा, 50 फीट से ऊपर रखूंगा। अब वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। ठीक है। बर्ड्स आई व्यू यानी आप किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी हाइट के ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं। जैसे ये टेबल इस वक्त मेरे लिए बर्ड्स आई व्यू है, क्योंकि मैं इस टेबल की हाइट से ऊंचा हूं। तो हो सकता है कुछ जगह पे ह्यूमन स्केल भी आपका बर्ड्स आई व्यू हो। समझ में आया? क्या कोई अगर कोई सवाल है तो मुझे आज बताएं, तो हम आगे चलें।
हॉराइजन लाइन से ऊपर कुछ नहीं होता, सब नीचे होगा। हॉराइजन लाइन से ऊपर होगा ह्यूमन स्केल के अंदर और वॉर्म्स आई में भी होगा। क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पिक्चर प्लेन है। ऑब्जेक्ट मीन जो बन, देखो दो चीजें हैं, एक तो आप बनाएंगे, जिस वक्त आप ड्रॉ करने के लिए मैं आपको कोई चीज दूंगा तो एक तो वो होगा जो आप ड्रॉ करने से पहले बनाएंगे, और एक होगा जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बन के आएगा। ठीक है, दो चीजें बनेंगी आपकी, आपने एक चीज नहीं बनानी। तुमने जब 3D बनाया था तो 3D में टॉप व्यू बनाया था, उसके नीचे तुम उसका आइसोमेट्रिक बनाते थे जब हम शेडोज वाला काम करते थे। ऐसे ही होता था, ऊपर टॉप व्यू होता था, नीचे आइसोमेट्रिक बनता था। इसी तरह पहले आप अपना टॉप व्यू बनाएंगे और पूरी ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये चीजें मैंने बताई हैं ये आप ड्रॉ करते चले जाएंगे। जब ये आप ड्रॉ कर लेंगे फिर आप इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ये अभी जो मैंने आपको बताया है ये वो है कि जो शीट आपको प्रिपेयर करनी है काम के लिए। हमने इनस्क्राइब सर्कल्स ड्रॉ किए थे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी, ग्रिड्स बनानी पड़ती थी। पहले ग्रिड बनाएंगे, फिर बाइसेक्टर बनाएंगे, फिर काम शुरू होता था, फिर आप जाके सर्कल्स ड्रॉ करते थे। ऐसे ही होता था। इसके लिए वो जो ग्रिड का काम है वो ये है कि आप पहले स्टेशन पॉइंट लगाएंगे, फिर आप पिक्चर प्लेन लगाएंगे, कोन ऑफ विजन बनाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट्स लेंगे, अपना टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। अब आपने अपनी शीट की कंस्ट्रक्शन पूरी कर ली है। पर्सपेक्टिव नहीं ड्रॉ किया अभी आपने, पर्सपेक्टिव अब ड्रॉ करेंगे। ये तो मैंने आपको अभी शीट किस तरह कंस्ट्रक्ट होगी, शीट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन से पॉइंट्स बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, अभी तो मैंने आपको वो बताया है। कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ टॉप व्यू बनेगा, वो कैसा बनेगा, कौन सी लाइन कहाँ जाएगी, अभी तो आगे आएगा। तो मैं अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूँ यहां तक जो मैंने आपको लेक्चर दिया, भाषण दिया, वो समझ में आ रहा है? इसमें कुछ मुश्किल है तो बताएं, टर्म्स में कोई मुश्किल है तो बताएं, कोई चीज। हेलो, ठीक है। हम अपना इस वक्त रेक्टेंगुलर प्लेन एक ले रहे हैं। क्या साइजेस लिए थे हमने रेक्टेंगुलर प्लेन के? 1/164, 154, 154। टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे ऐसे कि इसका शेडो भी इसके अंदर आए। हमारा शेडो भी जो ऑब्जेक्ट का है वो इस कोन ऑफ विजन के अंदर होना चाहिए।
सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, शेडो भी बनाना है। ठीक है, फोकस। ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू और उसका शेडो, ये दोनों कोन ऑफ विजन के अंदर होने चाहिए। अब पहली लाइन बनेगी हमारी पिक्चर प्लेन। कहां बनेगी? इस ऑब्जेक्ट से ऊपर कहीं भी। ठीक है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, बहुत नीचे मेरा बन गया है, मेरे लिए मुश्किल हो रही है ड्रॉ करना। आप सीधा कर लीजिएगा, आप सीधा कर लीजिएगा ना, अपनी जब शीट पे बनाएंगे तो आप सीधा बनाइएगा। तुमने कभी जिंदगी में सीधा सवाल नहीं पूछा आज तक। मैंने तुम्हें बताया कि 45 डिग्रीज के ऊपर टॉप व्यू बनेगा, तो सीधा कैसे बनाऊं? 45 सीधा बना दूं। पिक्चर प्लेन बन गया। पिक्चर प्लेन के बाद ग्राउंड लाइन। इन दोनों का हमने क्या डिसाइड किया था? कोई पोजीशंस नहीं है कि कहां बनानी है, हमने अपने अंदाजे से इन दोनों को ड्रॉ। अब आ गई हमारी होराइजन लाइन। होराइजन लाइन हम अभी बना रहे हैं बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू के लिए हम अपनी होराइजन लाइन को शीट के टॉप पे रखेंगे। ठीक है, अगर ये बॉम्ब्स आई व्यू होता तो ये बिल्कुल ग्राउंड लाइन, हम ग्राउंड लाइन को ही अपनी होराइजन लाइन कंसिडर कर लेते। अगर ये ह्यूमन स्केल होता तो हम यहां से 6 यूनिट या 5.5 यूनिट या वॉट एवर, जो भी 6 यूनिट मैं रखता था, आप लोग अपनी हाइट के हिसाब से रखें, वहां पे ये होराइजन लाइन आ जाती। अभी बर्ड्स आई व्यू है तो हमने ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी है 5 यूनिट्स, तो हमने 5 यूनिट से ऊपर जहां दिल चाहे हम रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? कुछ मिसिंग तो नहीं है? पक्की बात है? अच्छा, वो कोन ऑफ विजन के लिए नहीं है, बाकी सब लाइनों के लिए। आगे बताओ क्या रह गया? वैनिशिंग पॉइंट रह गया। वैनिशिंग पॉइंट के लिए क्या बात हुई थी भाई? इस लाइन, सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज राइट एंड इस लाइन से 45 डिग्रीज लेफ्ट। सेंटर लाइन जो बनाई थी, स्टेशन लाइन से जो सेंटर लाइन बनाई थी, जिसके 22.5 डिग्रीज राइट पे और 22.5 डिग्रीज लेफ्ट पे कोन ऑफ विजन था, उसी लाइन से 45 डिग्रीज राइट एंड 45 डिग्रीज लेफ्ट हम अपना दो लाइंस बनाएंगे जो पिक्चर प्लेन पे जाएंगी और स्ट्रेट जाकर, ये पिछले सेमेस्टर का वैनिशिंग पॉइंट अभी तक लिखा हुआ है, ये देखें आप, ये देख रहे हैं, मिट भी नहीं रहा है, ये पिछले 1 साल पहले लिखा था मैंने, देख रही हैं आप, सेम जगह ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये वैनिशिंग पॉइंट 1 और ये दूसरा वैनिशिंग पॉइंट, ये देखो, ये लिखा, ये रहा 2। जी हाँ, हम 1 साल पे वहीं खड़े गंदगी में। ये हमारा
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। वैनिशिंग पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट 2, स्टेशन पॉइंट, टॉप व्यू इसका, पिक्चर प्लेन, ग्राउंड लाइन, हॉराइजन लाइन। अब हमने काम करना है, ये अभी आपने कंस्ट्रक्शन पूरी की है अपनी शीट की। कोई मुश्किल है इसमें? नहीं है। हमें अगर चेंज करना हो, वॉर्म आई व्यू करना हो, तो हम क्या करेंगे? ग्राउंड लाइन पे हॉराइजन ले आएंगे। ह्यूमन स्केल पे सबसे पहले अब हम पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव अब हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए। उसी लाइन की बेसिस के ऊपर हम फिर आगे काम शुरू करेंगे। ये वाली लाइन हमारी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। हमने कोई अभी वो नहीं किया, हमने सिर्फ लाइन को एक्सटेंड किया है पिक्चर प्लेन तक। पिक्चर प्लेन पे क्या हुआ? स्ट्रेट हो गई। ग्राउंड लाइन से हमने इसकी हाइट ली 5 यूनिट्स, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, 5 यूनिट्स की आपने हाइट ले ली, आपको पॉइंट मिल गया। समझ में आया यहां तक? ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज करते हैं लोग कि यहां से भी लाइन लेके अगर इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर दें यहां तक और सीधा कर दें तो हम यहां पे भी हाइट ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। दोनों तरीके, दोनों साइड से, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट की सेम है। तो फिर कंस्ट्रक्शन राइट साइड से शुरू हो जाएगी। अभी हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो दोनों तरीके वैलिड है। हो गया? इस पॉइंट को हमें 2 पॉइंट मिले हैं यहां पर, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट्स मिले जी। इस पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे वैनिशिंग पॉइंट से। ये लाइन कहां तक एक्सटेंड होगी इसकी कोई वो नहीं है, कहीं भी हो सकती, कितनी भी लंबी कर दें आप, इसमें कोई हर्ज नहीं। इस लाइन को आप कनेक्ट करेंगे वैनिशिंग पॉइंट से, और ये लाइन भी, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आ सकती है, ये आपके टॉप व्यू पे भी आ सकती है, ये नीचे भी आ सकती है, कहीं कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये यहीं तक होगी या ये पिक्चर प्लेन से ऊपर रोकनी है। ये 2 लाइंस मिल गई आपको। अब आपने स्टेशन पॉइंट से अपनी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट करना है। ये पॉइंट आपका पिक्चर प्लेन पे गया, स्ट्रेट हो जाएगा। ये इन दोनों लाइंस को कट करेगा। ऑब्जेक्ट के स्टेशन पॉइंट से आपको पॉइंट ही कनेक्ट किया है बेटा, उधर आ जाओ, जगह खाली है। इस ऑब्जेक्ट, सुन लो, जहां आप खड़े हैं वहां से आपको 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। चौथा पॉइंट आपका पीछे वाली साइड से। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को अपने स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ये लाइन तो हमारी सेंटर लाइन पे ही आ रही है, ये सेंटर लाइन से कनेक्ट होकर पिक्चर प्लेन तक जाके स्ट्रेट हो गई। थर्ड पॉइंट स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट हुआ, पिक्चर प्लेन एंड सीधा हो गया 3 पॉइंट। ग्राउंड लाइन पे हाइट ली हमने, इन दोनों पॉइंट्स को हमने वैनिशिंग पॉइंट से मिलाया। जो ग्राउंड लाइन से ऊपर पॉइंट्स थे उनको हमने वैनिशिंग पॉइंट 1 से मिलाया,
और वो लाइन स्ट्रेट हो गई, वो पिक्चर प्लेन से आके सीधी नहीं होंगी, वो क्योंकि ऊपर से आ रही हैं। नीचे से जो लाइन जाएगी वो स्ट्रेट होगी, सिर्फ ऊपर से आने वाली लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, ये जहन में रखिएगा। बिल्कुल ये नहीं कि ऊपर वाली लाइन को भी सीधा कर दिया, वो फिर आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा कभी। ऊपर से जो लाइन आ रही है वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो एज इट इज जाएगी। नीचे से जो लाइन जा रही है वो आपकी ऑब्जेक्ट के 1 2 3 पॉइंट्स आपको विजिबल हैं। इस केस में जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स विजिबल हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हम स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, पिक्चर प्लेन पे लाएंगे और स्ट्रेट करेंगे। पिक्चर प्लेन स्ट्रेट, पिक्चर प्लेन स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? कौन सी वाली? शेडो का भी हमने बनाया ही नहीं है, अभी तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये ऊपर आ गई, मैंने तुम्हें ये बताया, ये वाली, हाँ ये वाली है ना, तो ये वही तो लाइन आ रही है। ये देखो, ये कनेक्ट हुई थर्ड पॉइंट से पिक्चर प्लेन पे, ये स्ट्रेट हो गई। तो मैंने तुम्हें कहा था जब पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट होगी तो वो नीचे भी स्ट्रेट होगी, ऊपर भी स्ट्रेट होगी, तो वो पूरी वर्टिकल हो जाएगी टॉप टू बॉटम। हम सिर्फ उतनी ही लेते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, वरना ये लाइन टॉप तक भी जा रही है और बॉटम तक भी जा रही है। ठीक है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को कट किया। इस पॉइंट को आपने वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट किया। जो लाइन पर 1 वैनिशिंग पॉइंट 1 से जा रही थी और इसने इसको और इसको कट किया था, हमने उस लाइन को वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया। सेकेंड पॉइंट, जिस पॉइंट पे वैनिशिंग पॉइंट को लाइंस को कट कर रही थी, उस लाइन को भी हमने वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट किया और इसके बॉटम वाले पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया। हमने तीनों लाइंस को कनेक्ट किया, हमें ये शेप मिल रही है। अभी फोर्थ पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ। अब आप इस पॉइंट को दोबारा वैनिशिंग पॉइंट 1 से कनेक्ट करेंगे, आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये सारी ड्रामेबाजी सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए होती है। तो ये जो आप सिर्फ एक डब्बा बना देते हैं, उसके पीछे पूरी साइंस ये होती है। मेजर करके देखें, ट्राई करके देखें, अंडा मिलेगा इतना बड़ा आपको शीट पे। क्लियर है ये? यस, क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझा रहा। बस, और हॉराइजन लाइन को डिसाइड करने के लिए जो ये वाला पॉइंट है, अगर ये ग्राफ लाइन से नीचे भी इस लाइन को कट करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं भी कट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ से स्ट्रेट हो गई, इसने इस लाइन की ये 2 लाइंस जो यहाँ से जा रही थी उनको कट किया। तो उन दोनों लाइंस को जहां कट किया वो आपको पीछे वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट, ये वाली लाइन जो थी वो ये मिली आपको, ये सेकंड वाली यहां मिली, थर्ड वाली यहां मिली, फोर्थ पॉइंट जो आपको नजर नहीं आ रहा था वो रहा पीछे। मैंने नहीं कहा, ग्राउंड लाइन और
मैंने कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं किया था, मैंने कहा था वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं प्ले करने के, अगर आप लोगों को कुछ शौक हो तो आप अपनी स्केच बुक्स पे इसके साथ प्ले कर सकते हैं। जब हम थे उस वक्त ये सॉफ्टवेयर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, तो हम स्केच बुक्स के ऊपर सिर्फ फ्री हैंड, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है फ्री हैंड है, हम फ्री हैंड अपने पिक्चर प्लेन्स को हिलाते रहते थे।
शीट नंबर 9, 10 और 11। 9 में आपने रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ करना है, सेम डायमेंशंस हैं जो इसमें है, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका कोन ऑफ विजन के लेफ्ट साइड पर होगा। भले थोड़ा सा शेडो अगर राइट साइड पे आ रहा है ड्रॉ करने में कोई हर्ज नहीं। सेकेंड शीट में आपने 2 रेक्टेंगुलर प्लेन्स ड्रॉ करने हैं। ये पार्ट सेंटर में होगा कोन ऑफ विजन के, सेंटर लाइन होगी वो इस तरह से होगी। और थर्ड में 3 कोन ऑफ ये 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स होंगे और जो सेंटर वाला है वो सेंटर में होगा, राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट कोन ऑफ विजन में होगा, राइट वाला राइट कोन ऑफ विजन में होगा। इसकी प्लेसमेंट आपको सेट करेंगे। ये तीनों शीट्स आपकी आज हो जाएंगी। हाँ तो छोड़ दो बेटे, हाँ का टाइम गुजर गया तुम लोगों का। अब सिर्फ जी सर चलेगा और बस, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ये दो है वो इसके में डलना है, पूरे स्टेशन पे कोन ऑफ विजन की लेफ्ट साइड पर होगा, ये लेफ्ट पे होगा। वो दोनों सेंटर में होंगे, सेंटर में मीन्स के वो प्लेस होंगे